Hi everybody, this is Naresh and I welcome you on my channel that is English with Naresh। आज हम इस वीडियो में कुछ एडवांस वोकेबलरी सीखेंगे जो स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एनी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। एडवांस वोकेबलरी जिसमें आज हम सबसे पहले वर्ड से शुरू करते हैं और वो है सरमन। सरमन, आई से इट अगेन, सरमन। सरमन मतलब अ स्पीच ऑन रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट। बेसिकली ये एक ऐसी स्पीच होती है जो धर्म से रिलेटेड होती है या कोई मोरल वैल्यूज इसमें होती हैं। स्पेशली ये चर्च में होती हैं। सरमन, चर्च से रिलेटेड कोई भी धार्मिक स्पीच। वैसे ये सिर्फ चर्च से रिलेटेड नहीं क्योंकि इंग्लिश सबके लिए ही है। तो सरमन मतलब एक ऐसी स्पीच जो रिलीजियस हो या कोई मोरल वैल्यू हो, कोई मोरल सब्जेक्ट हो, उसके ऊपर कुछ दी जाती है। जैसे आपने सुना होगा प्रीचर, एक वर्ड होता है प्रीचर। मेरे पास अभी वो टैब नहीं है लिखने वाला, वरना आपको मैं लिख के दिखाता, बट आप सोच सकते हैं प्रीचर। प्रीचर मतलब जो प्रीच करता है, यानी कि जो रिलीजियस चीजों के बारे में, रिलीजियस थिंग्स के बारे में आपको बताता है, उसे कहते हैं प्रीचर। तो प्रीचर और सरमन एक तरह से दोनों ये सिनोनिम है, क्योंकि सरमन मतलब एक ऐसी स्पीच जो रिलीजियस हो या किसी मॉरल सब्जेक्ट के ऊपर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड सरमन। स्पेशली चर्च में होता है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिखाई देगा स्पेशली इन चर्च। एक ऐसी स्पीच जो रिलीजियस हो, मॉरल सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चर्च में दी जाती हो। लेकिन ये सिर्फ चर्च तक अब सीमित नहीं है। तो सरमन अगर कभी आपको दिखे तो समझ जाना ये किसी रिलीजियस स्पीच की बात कर रहे हैं या कोई मॉरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ लेट्स मूव टू अनदर वर्ड टुडे। ओ, चेस्टिटी। चेस्टिटी एज यू कैन सी इसका मतलब होता है प्योरिटी। प्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो चेस्टिटी मतलब एक तरह से इसको आप ईमानदारी कह सकते हैं। यस, ईमानदारी, ऑनेस्टी, चेस्टिटी। प्योरिटी या फिर द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनीबडी। शादी से पहले अगर आपका किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो इसका मतलब आप अपने ही प्रति ईमानदार नहीं हैं। तो चेस्टिटी मतलब ईमानदारी इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। जैसे कि आप समझ सकते हैं प्योरिटी, शादी से पहले अगर हम किसी के साथ ऐसा सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि यार हमारे में चेस्टिटी की कमी है। तो चेस्टिटी मतलब होता ईमानदारी ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। आई होप इट इज क्लियर बाय नाउ। आई डोंट वांट टू गो डीप इन दिस। नेक्स्ट वन, जिल्ट। इसे हिंदी वाला जिल्ट मत पढ़ लेना जो हम किताबों पे लगाते हैं, वो नहीं, जिल्ट है। टी लास्ट में टी है, जिल्ट। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, आज पता नहीं कैसे वर्ड मेरे माइंड में आए हैं। एंड ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन अनकाइंड वे। तो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप को खत्म कर देना बिना बताए, रूडली खत्म कर देना, तू ऐसा है, तू ऐसी है, भाड़ में जाए तेरे जैसे 36 आएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। एक टॉक्सिक वे में किसी रिलेशनशिप को खत्म करना। भाई, किसी अगर रिलेशनशिप को खत्म करना है, खत्म ही करना है, तो प्यार से किया जा सकता है, बता के किया जा सकता है, बट आजकल ऐसा होता नहीं। ठीक है, आजकल लोग डायलॉग मारते हैं, तेरी जैसे 36 आएंगे, समथिंग सच। तो किसी भी रिलेशनशिप को अगर आप अनकाइंड वे में खत्म करते हैं, एंड करते हैं, उसे जिल्ट कहते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म जिल्टेड होती है, थर्ड फॉर्म भी जिल्टेड। तो आई होप इट इज क्लियर बाय नाउ। शी जिल्टेड मी yesterday। ओके, जस्ट लाइक दिस। मेरे पास अगर पेन टैब होता तो मैं और अच्छे से समझाता आपको, बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली, शने शने वो भी होगा। बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वर्ड। ओ, वन ऑफ माय फेवरेट्स, facetious। facetious
I repeat, facetious. 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 इसका मतलब होता है यू आर नॉट सीरियस अबाउट सीरियस सब्जेक्ट्स, अबाउट सीरियस टॉपिक्स। जैसे कोई टीचर बहुत अच्छी लिटरेचर आपको पढ़ा रहा हो, शेक्सपियर के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा हो जो उसने अपने ना जाने कितने सालों के एक्सपीरियंस से सीखी हैं, और आप उस क्लास में बैठ के मजे ले रहे हैं। वो देखिए सामने वाली को देखिए कितनी अच्छी लग रही है। वहां पर टीचर पढ़ा रहा है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, इतनी मेहनत से बोल रहा है, और आप हैं कि मजे ले रहे हैं। या कभी कभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर पे ही उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो जो वहाँ क्लास में समझदार बच्चा होगा ना, इंटेलिजेंट होगा, वो बोलेगा सर उनको इग्नोर करो, दे आर फशीसियस, दे आर फशीसियस। तो उनको इग्नोर करो, दे आर नॉट सीरियस अबाउट एनी सीरियस थिंग। आई होप it is clear by this facetious. Okay, so that's all for today. I hope it is clear you. It's just a small video I wanted to make. So if you like this video, please give me a thumbs up or comment, especially comment. I need a comment from you now. I just want to teach you all the dead things which you have not seen alive in English. I will make that alive. I have a lot of things to teach. So please be serious if you want to learn English. Don't be facetious. Okay. Thank you so much.